ये क्या है रुक्मी? ये तुम्हारे चेहरे पे दाग कैसा है? ये आग के जलने का दाग है कुंवर साहब। आग? कब हुआ? कैसे हुआ ये तो बचपन से ही आपको बताया था ना मैंने। बचपन? मतलब पहले से था, हमेशा के लिए? अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने आपको बताया था कुंवर साहब, उस चिट्ठी में मैंने सब कुछ लिखवाया था रसाल से। आपको भिजवाई भी थी, तभी तो आप हमारे से मिलने आए थे ना मंदिर में। झूठ बोल रही हो तुम। कुछ नहीं लिखा था उस चिट्ठी में, कोई जिक्र नहीं था इस दाग के बारे में। अरे तुमने तो सिर्फ इतना लिखा था कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, बस। रुक्मी, इस दाग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। मैंने साफ साफ लिखा था सब कुछ उस चिट्ठी में। आपकी कसम खा के कह रही हूँ। चिट्ठी? कुंवर साहब, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती थी, और विश्वास करो, मैंने उस खत में सब कुछ साफ साफ लिख दिया था। ये रही चिट्ठी। कहाँ लिखा है इस चिट्ठी में उसके बाद? बोलो देखो। ये तो माँ का लिखा हुआ खत है। इसका मतलब माँ ने चिट्ठी बदल दी। अरे बोलो ना, जवाब दो। कहाँ लिखा है इस चिट्ठी में दाग के बारे में? बोलो। जानबूझ के तुमने मुझसे ये बात छुपाई है। धोखा दिया है मुझे तुमने। क्यों छुपाया है सच? क्यों नहीं बताया मुझे? जब मैं सब में कहता फिरता था कि तुम वो चेहरा जो मेरे सपनों में आता, तो क्यों नहीं बताया तुमने? तुम्हारे चेहरे पे इतना बड़ा दाग, घर वालों से, समाज से, दुनिया से लड़ता फिर रहा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन एक बार तुमने अपनी जुबान नहीं खोली, एक बार मुझे नहीं बताया इस दाग के बारे में। कहता फिरता था कि जब भगवान की बनाई हुई सबसे खूबसूरत रचना, सबसे खूबसूरत, और ये चेहरा है तुम्हारा। तुम इतनी बदसूरत हो कि तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे घिना, डर लगता है मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर। क्यों छुपाई है सच्चाई मुझसे? एक बार बता सकती थी ना? हाँ, क्यों नहीं बोला? समझा, तुमने ये सब कुछ इस हवेली में आने के लिए किया। एक अमीर घर के लड़के के साथ आलीशान जिंदगी बिताने के लिए तुमने किया ये सब। यही सच है। तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया है, प्यार जैसे खूबसूरत लफ्ज को धोखा दिया है। मेरी चाहत को धोखा दिया, मेरे भरोसे को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया है तुमने। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा रुक्मी? क्यों? अरे तुम मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन, खुशियां तो लाया है, लेकिन मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए।
बेटी हमारा विश्वास करो, हमारा विश्वास करो, हमारा विश्वास करो। मदन सिंह ये ले और हाँ, आज तो मने राजा जैसा लागे। और नहीं तो क्या मदन सिंह, तू राजा से कम थोड़े ही ना है। थारी जमीन मिल गई, बेटी का ब्याह इतने बड़े घर में हो गया, अपने आंगन में बिठाकर अंग्रेजी पिला रहा है, तो राजा से कम थोड़े ही है। घड़ी खमा राजा, घड़ी खमा। खमा गणी के खबर लायो मंत्री साहब। अरे रानी साहब, अब तो खुश। हमारी एक बेटी का सासरा ठाकुरों का घर और दूसरी का भी कुछ कम ना है। ठीक कर लो रसाल के बापू, बच्चे आसपास हैं। बस अब रसाल का भी ब्याह हो जाए तो पार लग जाए। थारे को केला मैंने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया कि मारे को रुक्मी का कुछ बुरा करना है। अरे बाबली, मैंने तो जो कुछ भी किया वो थारी खुशी के लिए किया, ताकि थारी और विक्रम की जिंदगी खुशियों से भर जाए। यही तो तू चाहती थी ना? चाहती थी, पर जीजी की खुशी को बलि चढ़ाकर अपनी खुशी ना चाहिए मारे को। अरे किसने बलि चढ़ाई थारी जीजी की खुशी? वो तो इतने बड़े घर में जाकर राज करेगी अब। पर हमारी बात समझना तो दूर, तो मरने ही दोषी माने हैं। और यहाँ बैठे बैठे तो अपने साथ साथ मारी जान भी जला रही है। और वहां थारी जीजी खुशियां मना रही होगी। इस घर से जाने के बाद भी अपना मनुष्य साया जैसे यहीं छोड़ गई है। माँ, जीजी मनुष्य ना है वो। हाँ हाँ, थारी जीजी तो देवी है। हाँ है, बेचारी तो ये भी ना जाने कि चिट्ठी आपने बदली। तो यही भाग्य है कि कुंवर सा सारी सच्चाई जानते। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? जब कुंवर साहब को सब पता चल जाएगा तो क्या वो जीजी को अपना लेंगे? लो, आधी रात बीत चुकी है, अब और क्या स्वीकार करना बाकी है? जे हवेली में कुछ हुआ होता तो अब तक खबर आ जाती। चल, अब सब कुछ सोचना बंद कर। अरे थारी जीजी बहुत खुश होगी वहां। जब थारा बापू उसे पग फेरे के लिए लेके आवेगा तब खुद ही देख लीजियो। रसाल, अब जीजी के बिना रहने की आदत डाल ले बावली। अब थारी जीजी अपने सासरे में ही रहेगी। पिताजी महाराज करे ऐसा ही हो। कहीं नहीं होगा।
अरे ब्याह के बाद तो तू भी अपने सासरे में ही रहेगी, हर छोरी रहे। बापू समझाए ना। बापू हमारे को मंदिर जाना है, चीची की खुशी के लिए प्रार्थना करने। अरे भगवान ने थारी प्रार्थना सुन ली है, थारी जीजी बहुत खुश है। इस वक्त मंदिर जाने की कोई जरूरत ना है। बापू मैं जा रही हूँ। ठीक है जा, पर अकेली मत जा, तारी माँ ने साथ में ले जा। अरे छोरी सुन, बापू जा उसके साथ जा। आप चलिए, मैं जाती हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूं रुक्मी, और सिर्फ इतना ही जानता हूं। बाकी किसी भी सच झूठ से मेरा कोई वास्ता नहीं। आखड़िया लाली भगे। आप ना आते तो मैं तो मर ही जाती कुंवर साहब। और मैं तुम्हें देखे बिना क्या जी पाता? जी बढ़िया चला बड़ा मुरा पिया पिया होगा। जी महाराज, हमारी चीची ने अपने जीवन में बहुत दुख उठाए। माँ की गलती की सजा हमारी चीची को ना देना। कुंवर साहब और चीची का साथ हमेशा बना रहे। जब तक आप हमारे को ये विश्वास ना दिलाएंगे कि आप हमारी विनती पूरी करेंगे, मैं यहाँ से ना लूंगी। किसी कारणी से मुख को मोड़ा, बीची भंवरे में किस विधि छोड़ा। मैं तो सुहागन रही कुंवारी, पहने दुल्हन पे केसरिया बारम आओ हमारे वीर, हमारे केसरिया बालम आओ हमारे देश, केसरिया बालम आओ हमारे देश। ये ना मुझे कहां लिखा है उस दाग के बारे में? तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, प्यार जैसे खूबसूरत लफ्ज को धोखा दिया। आपकी बात बिल्कुल सच है कुंवर साहब। ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी है, पर मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, कोई झूठ नहीं बोला। वो तुम्हारी माँ ने दूसरी चिट्ठी लिखी। ना ना, जे हमारे मुंह से अनजाने में सच निकल गया तो अनर्थ हो जाएगा। बापू माँ को कभी माफ नहीं करेगी, और माँ के बिना
सारा घर बिखर जाता। नहीं, मारे को अपने घर की लाज बचानी ही होगी। सारा दोष अपने मत पे लेना होगा। भाभी सा सो रही हैं क्या? नहीं नहीं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए। आज सुबह की आरती आप ही के हाथों से होनी है। हाँ, आती। अरे जाके मिठाई के थाल ले आ, भोग भी तो लगाना है। जी मासा। अरे मुमुल, जाके जरा देख, हमारी भाभी साहब तैयार हो गई कि नहीं? दादी साहब भाभी सा आती ही होंगी। मैंने इमली को उनके कमरे के बाहर ही खड़ा रखा है ताकि जैसे ही वो तैयार हो जाए वो उन्हें ले आए। लो, आ गई रुक्मी। रुको, क्या कर रही हो? अब तक तू सिर्फ रणबीर की ब्याहता है। आज थारे हाथों से श्री कृष्ण जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी, पूजा होगी, और तब जाकर तू इस परिवार की नई बींधनी कहलाएगी, और तब हम सब थारे को आशीर्वाद देंगे। आजा। खोलो इसे। धारा कान्हा डाल। बड़ी सुंदर मूर्ति है ना, रणवीर ही से लाया था। इसीलिए हमने सोचा थारे हाथों से इस मूर्ति की स्थापना करवाएंगे। मूर्तियां बनी इतनी प्यारी हैं कि लागे है जैसे सच में भगवान बसते हैं इनमें। मूर्तियां बहुत बढ़िया बनाऊंगा। क्या हो गया? अरे रणबीर कट है, उसे भी तो पूजा में शामिल होना चाहिए। मैं रणबीर को बुला कर लाती, आप लोग पूजा की तैयारी कीजिए। अब तो समझाए इसे। जी मासा। आप ओम कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भगवान के चरणों में फूल अर्पण कीजिए। भगवान, जैसे आपकी और आपकी रुक्मिणी की जोड़ी अमर है, वैसे ही हमारे रणवीर और उसकी रुक्मिणी की जोड़ी को हमेशा साथ रखना।
रणबीर तो बाथरूम में भी ना है और यहाँ भी, और सुहाग की सेज वैसी की वैसी। जाने के हुआ है, कट्ठे गया ही छोड़। कोई ना कोई बात तो जरूर है। रणबीर सारी हवेली में कहीं ना है, तो कि रुक्मी को बिना बताए चला गया। हे माताजी महाराज, हमारी जीजी की लाज रखना, उनकी खुशियां आपके हाथों में ही है। बापू, सारी रात यहाँ मंदिर में, अरे किसी के हाथ संदेशा भिजवा दिया होता। अरे किसके हाथ संदेशा भिजवा दिया? मंदिर में तो पुजारी जी भी ना थे। सारी रात मरने छोड़ी ने ऐसे ही खड़ा रखा है और खुद भी खड़ी है, जाने की सोच रही है। अरे मत्ती मारी गई है इसकी। अपनी जीजी को लेकर खुद तो परेशान है ही, मन ने भी परेशान कर रखा है। रसाल, चल बेटा घर चल। सारी रात अपनी जीजी के लिए माता रानी से खुशियां मांगती रही, थारी इच्छा जरूर पूरी होगी। सच्ची? थारी तसल्ली के लिए मैं हवेली फोन करूंगा। थारी जीजी को पग फेरे के लिए लाना है, वो बात भी हो जाएगी। और थारी जीजी कितनी खुश है इसका भी थारे को अंदाजा लग जाएगा। सौभाग्यवती रहे। थारी आरती सुनकर जीवन सफल हो गया। बस अब भगवान से यही प्रार्थना है, जब तक सांस है तब तक हर सुबह थारी आरती सुनकर ही दिन की शुरुआत करूं। इसी तरह अपने संस्कारों से इस खानदान की परंपरा और इस हवेली के नाम की लाज रखना। जीवती रहे बेटा। नींदनी, थारे आने से घर का माहौल ही बदल गया। खुश रहे, खुश रहे। मारे बेटे ने थारे से ब्याह करके मारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है बीदड़ी। सदा सुहागन रहे। भाभी साहब, क्या इसी तरह गाना गा के आपने मेरे भाई साहब का मन मोह लिया था? ठाकुर मदन सिंह जी का फोन आया। मेघ, पग फेरे की बात करने के लिए फोन किया होगा, मैं बात कर लेता हूँ। घनी खम्मा मदन सिंह जी। खम्मा गणी ठाकुर साहब। मदन सिंह जी, एक ही रात में अपनी बेटी की याद ने बेचैन कर दिया। नाना ठाकुर साहब, वो कुछ
जे इतनी सुशील और गुणवान छोरी हो तो उसके बिना घर तो सूना लागेगा ही। आपकी छोरी ने हम सबका मन जीत लिया। आपने हमारी छोरी को जैसी है वैसी ही स्वीकार कर लिया, सुनकर मन को बहुत संतोष हुआ। अब तो आपकी छोरी है, कोई भूल चूक हो जावे तो माफी कर दीजिए। चिंता मत कर। अब बात यूं है कि पग फेरे की रस्म के लिए छोरी को ले जाना था, तो आपका हुक्म हो तो। भाई रीति रिवाज तो निभाने ही हैं, मैं कौन होता हूं रोकने वाला। हाँ, पर इतना जरूर कहूंगा कि हमारे घर की बींदनी को अपने घर ज्यादा दिन मत रखना। हवेली अब उसके बिना जचेगी नहीं। किसी आपकी आज्ञा। गणी खम्मा। खम्मा गणी। गायत्री, नाइन को संदेशा भिजवा दे कि आके गुड़ खोबड़ा ले जाए और सारे गांव में निमंत्रण दे दे कि हमारी बिंदड़ी की मुंह दिखाई के लिए सारे गांव को आना है। दादी साहब, मैं भी अपनी सहेली को बुलाऊंगी। अपने भाई साहब की शादी में तो बहुत अकड़ रही थी कि मेरी भाभी साहब कितनी सुंदर है। अब मैं भी अपनी भाभी साहब को दिखाऊंगी, फिर उससे पता चलेगा कि किसकी भाभी साहब ज्यादा सुंदर है। हाँ हाँ, जरूर बुलाना। हमारी बिंदड़ी है ही इतनी सुंदर। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई भगवान, जिसकी आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। मेरा सारा जीवन, सारी खुशियां मेरे लिए ही शाप बन गई हैं। तुम भगवान नहीं, तुम सिर्फ एक पत्थर, सिर्फ पत्थर। मैंने तुम पर विश्वास किया था और तुमने क्या किया? इतनी आसानी से मेरा विश्वास तोड़ दिया, धोखा दिया है मुझे। तुम भगवान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते तुम भगवान। रुक जाओ। अपनी आस और विश्वास की डोर यहां बांधने से कोई फायदा नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। यहां से अगर तुम्हें कुछ मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ धोखा। यहां तुम्हारी प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। अरे जब ये भगवान ये अपने भक्तों को धोखा दे रहे हैं, तो फिर ये ताबीजों और धागों से क्या हो? बेटा, भगवान तो अपने भक्तों की माता भी हैं और पिता। भला माता पिता कभी अपने बच्चों को धोखा दे सकते हैं? वो तो जो भी करते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। हाँ, उनका तरीका अलग हो सकता है और हम मंदमती उसे समझ नहीं पाते। हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई छुपी ही रहती है, क्योंकि भगवान कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। दुख देने वाले भी तो यही हैं बाबा। अब इनसे विनती करो, कुछ नहीं चाहिए मुझे इनसे, कुछ नहीं। इनसे विनती करके मैं दोबारा धोखा नहीं खाना चाहता। किसने किसको धोखा दिया है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अपना दाहिना पैर अंदर रख के गृहस्थी में कदम रखो। बड़ी भाग्यशाली है ये, इसके होते हुए इस घर में
धन धान की कभी कोई कमी नहीं आएगी। बींदनी, हमेशा ध्यान रखना, अपने घर वालों के मन तक पहुंचने का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरे है। एक अच्छी गृहिणी ही अपने घर को प्रेम से बांध कर रख पावे। चल तिलक कर दे। सारी जीजी बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश है, और सासरे वाले भी उससे बहुत खुश हैं। किसने कहा? जीजी ने? अरे बावली, नई नवेली बींदनी है, फोन पे कैसे बात करेगी? हाँ, ये तो भंवर सिंह जी ने कहा। अरे रुक्मी के बहुत गुणगान गा रहे थे, आज ही बुलाया है पग फेरे के लिए लिवाने। हे माताजी महाराज, हमारी अर्जी सुनिए। सब इसी तरह हमारी जीजी पर अपनी कृपा बनाए रखना। रणवीर घर पे ना है? क्या मतलब है? अरे इतनी बड़ी हवेली है, यहीं कहीं होगा। पूरी हवेली में ढूंढ कर आ रही, पर रणवीर का कोई पता ना, इसीलिए तो इतनी देर हो गई। रणवीर हमारे को कहीं ना मिला, और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि मुनीम जी, आप जरा आप इसे रख दीजिए, हम देख लेना। जब मैं रणवीर के कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो मारे को तो कुछ ठीक ना लगा। सब ठीक है, इतना शुभ दिन है, ऐसे दिन पे अपने मन में कोई संदेह ना लाना, और ना ही हमारे मन में कोई ऐसा बीज बोना। मैं रणवीर को फोन लगा, जट्ठे भी गया होगा, फोन साथ लेके गया होगा। कोई जरूरी बात होगी, पर ऐसा कैसे रणवीर बिना किसी को बताए घर से निकल गया? हमारे को भी यही लागे। क्या हुआ? उठा नहीं रहा। छोरा फोन तो साथ लेकर गया है ना। अब ये पता नहीं भाई साहब, रणवीर फोन क्यों नहीं उठा रहा? लाओ मन्ने दो। क्या जवाब दूंगा मैं तायासो और पापा को? कैसे बताऊं उन्हें कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है? हेलो रणवीर जी तायस, अरे बेटा कटे है तू? वो एक जरूरी काम था तायस। अरे ब्याह की सारी रस्में पूरी नहीं हुई और थारे को जरूरी काम पड़ गया। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो थारे बिना कोई दूसरा नहीं कर सकता था? अरे हाँ भाई साहब, वो फिरंगियों को विदा करने एयरपोर्ट जाना था, शायद वही। हाँ तायस साहब, वो फॉरेन क्लाइंट्स को एयरपोर्ट छोड़ने जाना था। अगर मैं नहीं जाता तो उन्हें लगता कि हमें मेहमानों की खातिरदारी करनी भी नहीं आती। अरे बावले, तो थारे को जाने की क्या जरूरत थी? सुमेरसा को भेज दिया होता। जी वो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, अब थारा काम हो गया ना, तू घर आ जा। मदन सिंह जी पग फेरे की रस्म के लिए रुक्मणी को लिवाने आ गए। जी मैं आता हूं। ताया साहब को खीर परोस। नहीं बेटा, जब तक रणवीर नहीं आ जाता कोई खाना नहीं खाएगा। हवेली का मान रखने के लिए अगर वो अपने ब्याह के दूसरे दिन ही काम पर जा सकता है तो हमें कम से कम खाने पर तो उसकी बाट देखनी ही चाहिए।
और वैसे भी मुहूर्त की वजह से हमने उसके बगैर ही पूजा कर ली थी। आज रुक्मी ने अपने हाथों से रसोई में पहला पकवान बनाया है। अगर जे परोस दिया जाए तो तब तक रणवीर भी आ जाएगा और आप सब लोग गरम गरम खीर छक लेंगे तो इसे आशीर्वाद भी दे सकेंगे। ठीक है। बस बेटा। लो, रणवीर भी आ गया। कठे गया था, बता के तो जाता। भाई ये सब बातें रहने दो और ये सोचो कि रणवीर कितने सही समय पर हवेली में दाखिल हुआ। बींदनी ने परोसना शुरू किया और रणवीर आ गया। कितना मीठा शगुन है। मासा ने सही कहा है, 36 में से 32 गुण मिले हैं। चलो चलो, अब सबको ज्यादा इंतजार मत करवाओ रणवीर। आजा बेटा। वाह, खीर तो बहुत सुंदर दिख रही है। सुंदरता कभी कभी धोखा भी होती है मोम। आप लोग खीर खाइए, मेरी तबीयत जरा। रणवीर बेटा, खीर तो चख लो। नहीं था ऐसा, मुझे नहीं चाहिए। तो जी मैं जाके देखती हूँ। काकी सर रहने दीजिए, कुछ नहीं हुआ रणवीर को। ब्याह हुआ है उसका, थक गया होगा, रात भर सोया नहीं होगा और ऊपर से सुबह सुबह उन विदेशियों को एयरपोर्ट छोड़ने जाना पड़ा। बींदनी के साथ बिताने के लिए वक्त भी नहीं मिला उसे, और हम यहाँ बिना खीर खाए उसे रोक रहे। आप बैठ जाइए और खीर खाइए। रुक्मी को भेज दीजिए रणवीर के पास। नहीं, अभी सारी रस्में पूरी कहाँ हुई। रुक्मी और रणवीर को एक दूसरे के साथ रहने के लिए सारा जीवन पड़ा और ये रस्में बार बार ना होंगी। ये हवेली की परंपरा है। जब आप खीर खाएंगे तभी तो रस्म पूरी होगी। वाह, खीर तो बहुत टेस्टी है। वाकई बहुत ही स्वादिष्ट खीर। मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट खीर कभी नहीं खाई। हमारे को आज से बींदनी की हाथ की खीर खानी है। क्यों मामू साहब? समझो, लेट्स गो। काठे जाना है सुमेर साहब, खीर तो खत्म कर लो। बींदनी जाके मासा को खीर खिला दो। अगर उनकी तबीयत अच्छी होती तो हमारे साथ बैठ के खीर खा लेती। खिला ला। तू कब से खड़ी है? बस थोड़ी देर हुई दादी साहब। हमारे को जगा देती। मैं भी यही कहना चाह रही थी, पर भाभी साहब ने बोला कि आपके जागने का इंतजार करेंगे। आपके वास्ते खीर लाई हूँ दादी साहब। खीर मैं जरूर खाऊंगी, पर हमारी एक शर्त है। थारी इस घर की रसोई में पहली बार बनाई हुई खीर तुमने अपने हाथों से खिला।
तो साक्षात अन्नपूर्णा है। इमली, तुम जाओ। ले बिन, थारी पहली रसोई का शगुन। रणवीर के दादूसा की निशानी। आज तक अपने से अलग ना किया इसे, पर आज थारे को देने को मन चाह लगा। हमारे साथ साथ उनका भी आशीर्वाद थारे को मिलना चाहिए। इसे संभाल कर रख। अरे, थारी आंखों में आंसू? बिंदड़ी, तू रो रही है? तू तो इस घर की लक्ष्मी है बिंदड़ी। मारे रणवीर की खुशी, उसकी जिंदगी, थारी आंखों में आंसू? ना, मारे को वचन दे, आज के बाद कभी अपनी आंखों में आंसू नहीं लाएगी। और मैं भी थारे को वचन देती हूं कि मारे जीते जी मैं थारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। क्या हुआ मामा? कठे आग लगी है? लगी नहीं है, पण लग जाती। तारा नसीब में जो मैं नहीं संभाला होता तो तारा जीवन ही जलकर राख हो जाता। मामू साहब, पहली अंग बुझा रहे हो, सीधे से बताओ कि बात क्या है। ठुमरी आई थी तारा से मिलने अठे हवेली में। जो मैंने नहीं रोका होता बाहर तो सीधी हवेली में आ धमकती। मारे मना करने के बावजूद वो यहाँ हवेली में आई थी, शिकायत कर रही थी। अपने छोटे भाई के ब्याह में इतना उलझ गया है कि ठुमरी कोई भूल गया। कटे जा रहा है ठुमरी से मिलने? आवड़ा हो गया क्या? तारे को क्या लगता है मैं उसे बाहर खड़ा करके आया हूं तारी और मारी जान जोखिम में डालने के लिए, ताकि आने जाने वाले की नजर पड़े उस पे। वो नुक्कड़ पे तेरा इंतजार कर रही है। ये जाकर उसे दे दो। मैं
मारे मारे वो पर वो तो धारा से मिलने आए। मामू साहब उससे जाकर कहना कि फुर्सत मिलते उसे मिलने आ जाऊंगा, तब तक इसे अपने पास रख ले और खुश हो ले। ये कर रही हो बंद? दिखाई नहीं दे रहा क्या काम कर रहा हूं? आ जाती हो परेशान करने के लिए। हमारे गले का हार मैंने अट्ठी रखा था, पता नहीं कट्ठे चला गया, मिल ही नहीं रहा है। खुद नशे की हालत में कहीं रख दिया होगा और अब ढूंढने का बहाना करके खुद परेशान हो रही हो, मारे को भी परेशान कर रही हो। क्या हुआ बावड़ी? जे इतने भाग भाग के आने की जरूरत ना है, जो इतने सार थाड़ा इंतजार कर लिया, उसमें कुछ घंटे और कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाता? मंदिर माथा टेकने गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। आज कोई खास दिन है के? हमारे वास्ते तो खास बात है, माताजी महाराज ने हमारी इज्जत रख ली। हमारे को जीजी की बहुत चिंता हो रही थी। रात भर में माताजी महाराज से विनती करती रही कि वो जीजी के चेहरे के दाग को वो उनके जीवन का ग्रहण ना बनने दे। रात भर में परेशान थी, डर लग रहा था कि अब भी हवेली से खबर आएगी, अब भी खबर आएगी। पर आखिर रात का अंधेरा छट गया। लागे है कुंवर साहब और उनके घरवालों ने जीजी को पूरी तरह से अपना लिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तूने। लो प्रसाद लो। पता नहीं कि माताजी महाराज हमारी अर्जी कब सुनेंगे। बापू आज जीजी को पग फेरे की रस्म के लिए लेने जा रहे हैं। वापस आने के बाद उनसे बात कर लो। ए रसाद, थारे बापू से कहना कि कल ही आके ब्याह का दिन पक्का करवा लूंगा। सुना कि नहीं? बैठे बैठे समय काहे गवा रहे हैं? जल्दी से तैयार होकर निकलो। अरे हवेली जाना है ना। अगर आप अभी निकलेंगे तो सूरज ढलने तक पहुंच जाएंगे। ये बात है। बेटी के सासरे जा रहा हूं, पहली बार खाली हाथ कैसे जाऊं? कुछ तो ले जाना पड़ेगा ना। रुक्मिणी के ब्याह को खर्चे तो बड़े ठाकुर कर दियो, पर अभी तो छोटी बेटी का ब्याह बाकी है। मारे तो कुछ समझ में ना आवे। ये लो हमारे माई के कंगन। मैंने रसाल के ब्याह के लिए संभाल के रखा था। आप इसे बेच के रुक्मी के सासरे में कपड़े मिठाई वगैरह ले जाओ। लो। अरे क्या देख रहे हो? लो ना। तू तो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है।
अरे उस दिन तो रुक्मी की अपनी माँ के गहने उसके ब्याह में देने से जल्ला उठ, ये कहकर के कि रसाल के काम आवेंगे, और आज बिन मांगे तू अपनी माई के कंगन रुक्मी के लिए बेचना चाहे। तब की बात कुछ और थी, अब तो रुक्मी का ब्याह इतने बड़े घर में हो गया है। जो थारी लाज ढकी रहेगी वही मारी लाज भी होगी ना। अपन रसाल के ब्याह के वक्त क्या करेंगे? अरे जितना हमसे बन पड़ेगा उतना करेंगे, आगे राम जी राजी। अब आप जल्दी से तैयार हो जाओ, अरे कितनी सारी खरीदारी करनी है, हवेली भी तो जाना है। अरे अब लो ना। अब मैं थारे को क्या समझाऊं कि हमारी चतुराई की सजा रुक्मी का जीवन दुर्भर कर सके है, और जब तक रुक्मी के सासरे में सब कुछ पार ना लगे। मैंने माफ कर दो कुंवर साहब, मैंने माफ कर दो। अरे को अपनी गलती कबूल, मैंने आपसे झूठ बोला आपसे, अपनी बदसूरती छुपाई। मैंने आपको कोई शक्ति नहीं देखी। माफ कर दो कुंवर साहब, माफ कर दो। मैं आपको बड़ी बचाने लगी, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, आपको खोना नहीं चाहती थी। माफ कर दो। मारे को इस तरह अपने से दूर मत करो कुंवर साहब, इस तरह दूर मत करो कुंवर साहब, दूर मत करो। उठो, मैंने कहा उठो। अपनी गलती कबूल करके तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम मेरे गुस्से के लायक भी नहीं हो। जानबूझकर तुमने मुझसे शादी की ताकि तुम इस हवेली पर राज कर सको, पैसे के लालच में। अरे तुम जैसी लड़की तो चंद पैसों के लिए मेरी जान भी ले सकती है। ऐसा ना कहो कुंवर साहब, ऐसा ना है। मैंने सिर्फ आपके प्यार की खातिर आपसे प्यार किया, वही हमारी दौलत है कुंवर साहब। चुप, एकदम चुप। अब एक लफ्ज़ अपने मुंह से निकालो तो जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत है, ये बात समझ में आती है? जाओ। माफ कर दो कुंवर साहब, मैंने माफ कर दो कुंवर साहब। तो चलो बे, चलो चलो कोई ना, चलो।
ये नई पीढ़ी का नया प्यार हमारी समझ में तो ना आवे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? दरवाजा खुला और तूने उसका हाथ पकड़ रखा है। ये तो अच्छा था कि मैं थी और घर का कोई और होता तो। तने तो घर की मान मर्यादा की समझ है ना। और देख थारी वजह से भींदड़ी कैसे शर्म से पानी पानी हो रही है। रुक्मी बेटा, मैं रणबीर को हमारे साथ ले जाना चाहती हूँ, कुछ काम है। जी मासा। अब चाल, ये देख रहा है? आ मासा, बताओ ना बात क्या है? बात बताने की नहीं, दिखाने की है। देख कैसे है? सुंदर। थारे को पता था थारे को पसंद आवेंगे ही। अब दूसरा सवाल, ये बता इन दोनों में से रुक्मिणी के गले में कौन सा अच्छा लगेगा? पता नहीं मासा। अच्छा, अब माँ को अपनी बींदनी की पसंद नापसंद बताते हुए शर्म आ रही है। अब बता, ये सोच रहा है। देख, जी वाला पहनेगी तो ऐसे लगेगा चांद गढ़ के सजा दिया है रुक्मी के गले में। आप नहीं जानती मासा, चांद में तो ग्रहण लग चुका है। और इसमें सारे जहां के फूलों से भी खूबसूरत नजर आवेगी। अगर आपको रुक्मी की बदसूरती के बारे में पता चल जाए तो आप तो उसके लिए कांटे भी नहीं चुनेंगे। अरे बोल ना। माँ साहब, आप खुद ही देख लीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे सुन तो, कुछ तो बताता जा। पूरा का पूरा अपने बाप पे गया है। कुंवर सा कट्टे है शकुनी मामा। जबान संभाल के बात कर। अच्छा, ठुमरी से चतुराई ना करो। आपने कहा था कि कुंवर से अपनी ठुमरी से मिलने जरूर आएंगे, और ये झूठ थारे को और कुंवर साहब को बहुत भारी पड़ सके। मन ने हवेली जाने सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अरे ठुमरी, समझने की कोशिश कर। जाने है कि घर में छोटे कुंवर सा का ब्याह है। अब बड़े भाई होने के नाते थारे कुंवर सा को थोड़ी तो जिम्मेदारी है ना। वो तो आना चाहता था, रास्ते में किसी ने टोक दिया। कितना मन कर रहा था अपनी ठुमरी से मिलने का, पर क्या करता। मन ने बुलाया, कहा मामूसा मेरा एक संदेशा ठुमरी तक पहुंचा दे। कहने लगा जैसे ही फुर्सत मिली अपनी ठुमरी से मिलने जाऊंगा। तब तक मारी या निशानी गले में सजा के रखना। ओ, तो ठुमरी को सोना दिखाकर रिझाने की कोशिश कर रहे हो। पर ठुमरी को तो सिर्फ कुंवर सा से मिलना है। ठीक है, थारा ये संदेशा भी दीप सिंह को पहुंचा दूंगा। कह दूंगा ठुमरी को सोने चांदी से रिझाने की कोशिश मत करना।
कुंवर सा ने इतने प्यार से भेजा है तो मैं उनका दिल थोड़ी ना तोड़ सकती हूँ, रख लेती हूँ। पर ये ना समझ लेना कि ठुमरी को सोने चांदी से लगाव है। ठुमरी सिर्फ कुंवर सा से प्यार करे और कुंवर सा ठुमरी से। मारे से ज्यादा कौन जाने कि तू दीप सिंह से कितना प्यार करे। तने तो मोह माया से कुछ लेना देना नहीं है। ये देखिए, ये कैसा है सब? अच्छा है। और ये देखिए, फूट रहा है, कुंवर साहब पे खूब जचेगा। अरे याद रख करके सबके लिए कुछ न कुछ लाया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब चलिए जल्दी जाके नहा धो के तैयार हो जाइए। यीशु कब से थारी राह देख रहा है, पूछ रहा था कब बापू आवेंगे और कब हवेली जाएंगे। अरे अब तैयार हो यार, क्या होना है, सब ठीक से बांध बूंद करके और रवाना हो जाऊंगा। हे माता जी महाराज, ये करूँ थारा। अरे बाजार जाने में और बेटी की सासरे जाने में हमें कोई फर्क ना लगे है? ऐसे ही चल दोगे? अरे तारी लाई हुई चीजें तो बाद में देखेंगे वो लोग, पर पहले तो थारे को देखेंगे ना। हाँ बापू, माँ ठीक कह रही। अब तुम दोनों के सामने हमारी कौन सुनेगा? ठीक है भाई, पैर दूंगा। जो महारानी जी का हुक्म, आगे राम जी राज। अच्छा रसाल बेटा, सारा सामान ठीक से जमा दे। जी बाबू। ये लो, इसे पहन लो। अरे इसमें तो बहुत गर्मी लगेगी। अब नहीं, ये बेटी के साथ से जाने के लिए ठीक है। बेटी के लिए थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी तो कर लूंगा मैं। ये पहन लेता हूँ। जी ठाकुर घीसू सिंह अपने दोस्त कुंवर रणवीर सिंह से मिलने जा रहा है। कैसा लग रहा है? इतना फूटरा बढ़ के जाएगा तो कुंवर तो थारे को पहचान भी ना पाएंगे। हमेशा तू बंदर बन के जो जाता रहा उनके सामने। अरे ना ना, मैं तो मजाक कर रही हूँ। ओहो, राजा दिखे हमारा बनना सा, अब मार भी जा। अरे क्या हुआ? तू सब तैयारी करके यूरोनी सूरत लेके जाएगा के? जीजी ने मारे को बंदर का। रसाल, मैं तो मजाक कर रही हूँ। हमारा बनना सा जब कुंवर सा से मिलने जाएगा तो क्या देगा अपने दोस्त को? कुंवर सा ने मारे को 8 टॉफी दी थी। अरे मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, इसलिए मैं उनको 8 टॉफी ज्यादा दूंगा। साल बेटा, सारा सामान अच्छे से जमा दिया ना? हाँ बाबू, अभी लाई। शुभ काम के लिए जा रहे हो, मुंह मीठा करके जाओ तो आगे भी सब कुछ शुभ ही होगा। लो जा। और हमारे लिए? ले, अरे को कैसे भूल सकती हूँ? अरे ना, मुंह खोल वरना हाथ कपड़ों से पोंछ के सारे नए कपड़े खराब कर देगा। बच्चा हो गया। ला बेटा, आ जा। लगता है कि पाठशाला है, ये भी रास्ते में चल रहा है। दूसरे किधर से जाएंगे? हम कहाँ जा रहे हैं? बड़ी हवेली पिपलिया में। माही जीजी का ब्याह हो गया,
कुंवर सासे और हम उन्हें पगफेरी की रस्म के लिए लेने जा रहे हैं। ये क्या करो? ये चिड़चिड़ कर रहे हो? अरे बच्चा है, इसकी बात का क्या बुरा मानो? इतने कड़काई दिखा रहे हो मदन सिंह, हमारा भी दिन आवेगा कभी ना कभी, फिर थारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। अरे को और थारी छोरी को, दोनों को देख लूंगा मैं एक दिन। हाँ मैं क्या जरूरत थी उसको सारी बातें बताने की? हाँ, शुभ काम के लिए निकले हैं, किसी की बद्दुआ कहीं लेनी? अरे अपने मन में न जाने कितना कोस रहा होगा थारी जीजी को। चलो आपने बुलाया था ऐसा? हाँ बेटा, हवेली की परंपरा के अनुसार इन गरीबों में तुम और रुक्मणी दान और बाकी की चीजें बांट दो। कहते हैं कि गरीबों को बांटने से बहुत फल मिलता है, और हमारी इच्छा है कि तुम दोनों फूलो फलो और खुश रहो। ठीक है। रुक्मणी, तुम भी जाओ, दोनों को मिलकर दान करना है ताकि दोनों को पुण्य मिल सके। बिंदनी, तुम भी हाथ लगा। सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। भगवान आपको सलामत रखे। आप दोनों की जोड़ी तो साक्षात लक्ष्मी और नारायण लागे हैं। भगवान करे कि हर जन्म में आप दोनों का साथ रहे। खुश रहो। कुछ भी कहो, कोई ना कोई बात जरूर है। रणबीर रुक्मी से कटा कटा लगा, बड़ा गुस्से में, जैसे उन दोनों में कोई अनबन हो गई। ये तो होना ही था जीजी। जमीन और आकाश में कभी मिलन हुआ है? मैं तो पहले ही कह रहा था, पर मेरी सुनता कौन है? जब जीजो सा ने इस ब्याह की हामी भरी तो मैं तो चुप हो गया। मैंने कहा समझो सुमेर, सबके साथ लेट्स गो। और जीजी, ब्याह के एक दिन के बाद ही ये रिश्ता अपना रंग दिखाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। आज सुबह जब मैं रणबीर को बुलाने उसके कमरे में गई तो मैंने उसकी सुहाग की सेज देखी, वैसी की वैसी, एकदम सुंदर। आप कह रहे हो तो समझ में आ रहा है जीजी। रणबीर ने आज सुबह रुक्मी के हाथ की बनाई हुई खीर भी नहीं चखी। सही कह रहे हो। और अभी गरीबों को दान देते हुए दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे खड़े थे मानो पराए। सुमेर, थारी जीजी कभी गलत ना हो सके। कोई ना कोई बात तो जरूर है। अब
तो पता लगाना ही पड़ेगा कि दाल में के काला है, या फिर सारी की सारी दाल ही काली। समझी जीजी, लेट्स गो। और कितना तड़पाओगे अपनी ठुमरी को हुक्म? पहले तो ठुमरी सिर्फ नाम लेती थी और कुंवर से दौड़े आते थे, और अब तो दिन में 4-4 बार फोन करूं तो मुश्किल से 1 बार फोन उठाते हैं। ऐसे क्या बोलोगे थारे ठुमरी से? बोलो ना, चुप काई हो? वर्षा को एक औरत बहुत दिनों तक याद नहीं रहती, भूल जाते हैं बेचारे। जब अपनी बींदनी को भूल बैठे तो थोड़ी क्या चीज है। खबरदार, जो ठुमरी से इस तरह बात की तो कितनी बार कहा कि हमारे जिंदगी में दखल मत दे, दूर रहे हमारे जिंदगी से। क्या जरूरत थी हमारे फोन उठाने की? इस तरह घूर के क्या देख रही है? इस तरह देखने से हमारे आंखों में तारे लिए प्यार नजर नहीं आवेगा, समझी? ये देखिए भाभी साहब, आपकी मुंह दिखाई का जोड़ा कितना सुंदर है ना। और ये जेवर है, खास थारे लिए बनवाए हैं। आखिर मुंह दिखाई में मारे रणबीर की पसंद लोगों को भी तो पसंद आनी चाहिए। मासा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं खुद भाभी साहब को ऐसे तैयार करूंगी कि देखने वाले देखते रह जाएंगे।